नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में अचानक एक दूसरे के इतने करीब क्यों आ रहे हैं? आज हम इसी दिलचस्प सुरक्षा साझेदारी की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसी साझेदारी जो इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि ये दोनों देश अचानक से इतने गहरे दोस्त बन गए हैं? ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं और आज हम उन्हीं की गहराई में उतरेंगे। देखिए, इस नई दोस्ती की कहानी जो है ना, वो आज की बदलती दुनिया के पन्नों पर लिखी जा रही है। ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत में जो नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, ये उसका एक सीधा सीधा जवाब है। हिंद प्रशांत, जिसे हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, वो अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। ये अब एक तरह की रणनीतिक शतरंज की बिसात बन गया है। यहाँ पावर बैलेंस बदल रहा है, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं और इसी वजह से पुराने दोस्तों को भी साथ मिलकर काम करने के नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं। तो इस साझेदारी के पीछे चार बड़ी वजह हैं। पहली, समुद्री रास्ते। दुनिया का ज्यादातर व्यापार इन्हीं से होता है, तो उन्हें खुला और सेफ रखना बहुत जरूरी है। दूसरी, इस इलाके में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक मौजूदगी। तीसरी, लगातार बदलती सुरक्षा की चुनौतियां। और चौथी, और शायद सबसे जरूरी, एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखना जहां सारे देश नियमों से चले, न कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो। तो ये तो हुई वजहें, लेकिन कोई भी रिश्ता, खासकर देशों के बीच, सिर्फ बातों से नहीं चलता। उसकी एक मजबूत नींव होती है, कुछ औपचारिक समझौते होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस रिश्ते की नींव किन कागजों पर रखी गई है। ये दोस्ती को एक दिन की कहानी नहीं है, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। देखिए, कहानी शुरू हुई 2006 में एक रक्षा समझौते से। फिर 2009 में इसे और मजबूत किया गया और 2020 तक आते आते ये एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी बन गई। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, ये दिखाते हैं कि ये रिश्ता अब कितना गहरा हो चुका है। तो ये संयुक्त घोषणा आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे एक तरह का रोड मैप समझिए। ये वो दस्तावेज है जो बताता है कि डिफेंस और सिक्योरिटी के मामलों में दोनों देश मिलकर कैसे काम करेंगे। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये सहयोग साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, यानी स्वतंत्रता और कानून के राज पर। और ये सहयोग सिर्फ फौजी अभ्यास तक ही नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें आतंकवाद से मिलकर लड़ना, ड्रग्स और मानव तस्करी जैसे अपराधों को रोकना, समुद्री रास्तों को महफूज रखना और तो और बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं के वक्त एक दूसरे की मदद करना भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रिश्ता कितना मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, तो समझौते तो हो गए, लेकिन सवाल यह है कि ये सब सिर्फ कागजों पर है या असल दुनिया में इस पर काम भी हो रहा है? चलिए देखते हैं। तो ये समझौते लागू कैसे होते हैं? इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। दोनों देशों के मंत्री आपस में मिलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSAs लगातार बात करते हैं और सबसे जरूरी, दोनों देशों की सेनाएं एक साथ ट्रेनिंग और अभ्यास करती हैं। यहीं पर तो असली तालमेल और भरोसा बनता है, जमीन पर। और ये सहयोग रुकने वाला नहीं है, बल्कि और तेज हो रहा है। अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं, क्योंकि साल 2025 इस रिश्ते में एक नया और भी ज्यादा रोमांचक चैप्टर जोड़ने जा रहा है। साल 2025 में हम इस साझेदारी को एक बिल्कुल नए लेवल पर जाते हुए देखेंगे। दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करने पर काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे पर बहुत गहरे भरोसे का संकेत है। इसके अलावा पनडुब्बी बचाव और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने जैसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिलिट्री तकनीक पर भी सहयोग की बातें चल रही हैं। ये साफ दिखाता है कि ये रिश्ता अब बेसिक लेवल से बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, आगे की राह हमेशा आसान नहीं होती। तो चलिए अब जरा भविष्य के मौकों और उन मुश्किलों पर एक नजर डालते हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। तो आगे की तस्वीर में मौके भी हैं और चुनौतियां भी। एक तरफ ड्रोन और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करने और साथ में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की जबरदस्त संभावनाएं हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं, जैसे क्या दोनों देश अपनी सबसे सीक्रेट खुफिया जानकारी एक दूसरे से शेयर करेंगे? ये बहुत मुश्किल होता है। और क्या उनकी सेनाओं की क्षमताओं में जो अंतर है वो सहयोग में कोई अड़चन डालेगा? इन सवालों के जवाब ही इस रिश्ते का भविष्य तय करेंगे। और आखिर में सारी बातें एक ही शब्द पर आके टिक जाती हैं, विश्वास। जी हां, ट्रस्ट। हथियारों या समझौतों से भी ज्यादा जरूरी है ये रणनीतिक भरोसा, जो इस साझेदारी को मजबूत बनाएगा।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये बढ़ती दोस्ती हिंद प्रशांत की तकदीर लिखेगी? क्या ये इस क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को एक नया आकार देकर स्थिरता और शांति लाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।